जाएंगे अम्मी गाना गा गा के। जो करना है कर। हम तो अपलोड करेंगे अम्मी, हम नहीं जाते। हाँ, जो करना है कर। सुन सुन, इंसु इंसु तेरे अब्बा आ गए, चल जल्दी जल्दी चल। अपने पिता को पता न चले इसलिए वो एक नकाब पहनकर अपना नाम छिपा लेती है और सीक्रेट सुपरस्टार के नाम से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देती है। वह रातों रात सनसनी बन जाती है, किंतु परीक्षा में कम अंक आने की वजह से उसका पिता क्रोधित हो जाता है। अब्बा वो हमें पता नहीं था अब्बा, ये तो सरप्राइज टेस्ट था। अगर हमें पता होता तो हम अच्छे से पढ़ के जाते अब्बा। 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। फेल। सॉरी अब्बा, अब्बा आई एम रियली सॉरी। स्कूल के लिए हम पक्का 70% लाएंगे। अपना गिटार लेके आना जरा। अब्बा प्लीज, हम पक्का 70% लाएंगे। सॉरी अब्बा। पास होने के लायक नहीं है और 70% लाएगी। मैंने बोला गिटार लेके आ अपना। ये तार जुड़ने नहीं चाहिए जब तक मैं ना बोलूं। अब्बा इसे गिटार से क्या लेने देना, ये नहीं बजाऊंगी तभी तो फेल हो सकती हूँ ना। इंसु ऐसे बात करते हैं अब्बा से, चलो सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी बोल के एहसान करिए क्या? सुनिए सुनिए, बच्ची है ना, छोड़ दीजिए ना जाके। सुनिए 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 ना प्लीज। मम्मी इंसिया, इंसु इंसु इंसु, वो शक्ति कुमार का फोन आया है। हेलो शक्ति सर। सर मैं इंसिया मलिक, सीक्रेट सुपरस्टार। यस सर, वही बुरखा गर्ल सर। सर हम पक्का आपके लिए आके गाना गाएंगे, लेकिन उसके बदले आपको हमारी एक हेल्प करनी होगी। सर आज नहीं कल। सर वो सब हम आपको आके बताएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। क्या बोला सर ने? सर ने कल मुंबई बुलाया है, पर मैं जाऊंगी कैसे? तू एक काम करना, तू कल का स्कूल बंक कर देना। क्लास वर्क मैं तुझे दे दूंगा और होमवर्क तो तू वैसे भी नहीं करती, और जब तक स्कूल खत्म होगा तब तक तू वापस आ जाना। पर किसी ने देख लिया तो? अरे कैसे देखेगा, तू सीक्रेट सुपरस्टार है यार, सीक्रेट। चलो। शक्ति कुमार एक प्रतिभाशाली लेकिन असभ्य संगीत निर्देशक हैं। वह इंसिया से एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए मुंबई आने का अनुरोध करता है। इंसिया शक्ति कुमार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और स्कूल से भागकर मुंबई चली जाती है। इंसिया को मुंबई की एक प्रसिद्ध वकील से मिलवाता है, जो उसे कुछ सलाह देती है और हस्ताक्षर के लिए फाइल देती है। वकील से मिलने के बाद शक्ति कुमार और इंसिया एक दूसरे से बातचीत करते हैं। Cheers. सर हम आपसे एक बात पूछे? सर आप हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? बेटा एक्चुअली तुम्हारी और मेरी स्टोरी सेम है। कैसे? पता है पिछले 10 सालों में मेरी 2 बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई ने मुझ पे केस ठोक दिया। मतलब मेरी फैमिली तो रही नहीं। ये इंडस्ट्री मेरी मदर सिस्टर फैमिली है। ये हर साल मेरे को नॉमिनेट करते हैं पर कभी मेरे को अवार्ड नहीं दिया। तो इसमें आपकी और हमारी स्टोरी सेम कैसे हुई? एनीवेज तुमने गिटार बजाना कैसे सीखा? 6 साल की थी जब अम्मी ने गिटार लाके दे दी, बस। अच्छा। सर हम मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं, यहाँ रह के म्यूजिक सीखना चाहते हैं एकदम अच्छे से। फिर क्या पता हम भी सिंगिंग आइडल में पार्ट ले लें। अरे बेटा तुम्हें सिंगिंग आइडल की जरूरत ही नहीं है तुम जैसे को। तो फिर हम सुपरस्टार कैसे बनेंगे? अरे जरूरत ही नहीं। अब टैलेंटेड बच्चे कैसे होते हैं, अब कैसे समझाऊं तुम्हें? ये बबल्स देख रही हो इसमें?
जी। कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऊपर आते रहते हैं। तो अब वैसे ही होते हैं टैलेंटेड बच्चे, उन्हें वो एक के बाद ऊपर आते रहते हैं, उनको रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर। अरे बेटा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो कॉल मी। अम्मी बात सुनो हमारी। अभी नहीं इंसु, अभी नहीं। चल जल्दी जल्दी सब्जी काटना शुरू कर, बैग उतार जल्दी कर। अम्मी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओफो, क्या है? अम्मी वो ना हम मुंबई गए थे और वहाँ ना वो शक्ति कुमार है ना सिंगर, उसने हमारा वीडियो देखा है सीक्रेट सुपरस्टार वाला, और उसने हमारी बहुत हेल्प की अम्मी। गाना बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है अम्मी। फिर उसने हमें एक लॉयर से मिला है, वो बहुत बड़ी डिवोर्स लॉयर है। उसने ये डिवोर्स की फाइल दी है तुम्हारे लिए, देख लो। तू मुंबई गई थी कब? अम्मी आज, अम्मी प्लान एकदम रेडी है। प्लेन में गई थी? अकेले? अम्मी हम बताने वाले थे तुम्हें, पर इतनी बड़ी हो गई है, अकेले मुंबई जाएगी? अम्मी अब्बा का तलाक करेगी? अम्मी हमने बोला तो था कि प्लान बना रहे हैं। क्या सोच के गई थी मुंबई? हाँ? अगर तुझे कुछ हो जाता कैसे पता चलता मुझे? हाँ? और वकील के पास भी हो, क्या सोच के गई थी वकील के पास? कि तलाक करा दूंगी? हाँ? पूरे समय क्या तलाक लगा रखा है? क्या किया तेरे अब्बू ने मेरे साथ? तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें नहीं पता है कि अब्बू ने क्या किया तुम्हारे साथ? बात बात पे तो तुम पे हाथ उठाते रहते हैं। वो तो उनका गुस्सा खराब है, हाथ पे कंट्रोल नहीं है। किस मर्द का होता है? जो भी हो अम्मी, अब्बा अब्बा हमारी जिंदगी खराब कर देंगे अम्मी। अब हमें सऊदी लेके जाएंगे और अपने जैसे आदमी से हमारा निकाह करा देंगे। हमारी लाइफ खराब हो जाएगी अम्मी। सांस ले तो कॉल आउट नहीं है हमें। देख इंसु, हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है, तू ऐसे मत सोच। पर हम मजबूर नहीं है अम्मी। अम्मी हम कह रहे हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। देख इंसु, मेरी बात मान, यही मेरी दुनिया है और यही तेरी दुनिया भी है। इस दुनिया से बाहर उड़ने के सपने मत देख इंसु, मत देख। मेरी बात सुन, मैं इस दुनिया में तुझे जितनी आजादी दे सकती थी ना, मैंने दी है। इस दुनिया से बाहर मत उड़ इंसु। इंसु देख, मैं तेरे को प्रॉमिस करती हूँ, सऊदी जाके तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी, पर तू मेरे और अब्बा के साथ सऊदी जाएगी इंसु। पर हमारे सिंगर बनने का सपना तो नहीं पूरा हो पाएगा ना। कोई बहस नहीं चाहिए मुझे इस बारे में। बोला ना कि जाएंगे सऊदी। मैं नहीं जाऊंगी सऊदी, मैं नहीं जाऊंगी सऊदी। आई कांट बिलीव कि तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो। तुम हमारी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, हमें तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम इतने डरपोक हो कि तुम अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इंसु, इंसु, बेटा, बेटा सुन तो इंसु। अपनी माँ के इनकार से क्रोधित होकर इंसिया गुस्सा हो जाती है और यह सब उसकी दादी देख लेती है। इंसिया, इंसिया, चल अपनी अम्मी से चल के सॉरी मांग। हम अम्मी से माफी नहीं मांगेंगे, गलती उनकी है, हमारी नहीं। अरे सबसे बड़ी गलती तो उसकी ये है कि उसने तुझे पैदा किया। तेरे अब्बा ने तो कह दिया था कि लड़की पैदा करके क्या करोगी, गिरा दो। फिर जब नज़्मा मानी नहीं तो सबने उसे मारा पीटा और अस्पताल ले गए। फिर आपने कुछ कहा नहीं? अरे मैं तो खुद रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि हमारी अम्मी ने हमें पेट में ही क्यों नहीं मार दिया, क्या कर लिया पैदा होकर। फिर अगले दिन जब हम अस्पताल गए तो तेरी अम्मी वहां से भाग गई थी। 10 महीने बाद जब वो लौटी तेरे साथ तो कहने लगी कि इसको रख लेते हैं, अब की बार लड़की होए तो गिरवा देना। ये मेरी इंसिया है। तो फिर हम कहाँ हुए और अम्मी कहाँ थी? अरे क्या फर्क पड़ता है, गलती तुम्हारी तो है नहीं, तुम्हारी अम्मी की है। तुम क्यों सॉरी बोलोगी है? उसे जीवित रखने के लिए उसकी माँ के प्रयासों के बारे में जानने के बाद इंसिया के पास कोई विकल्प नहीं होता है और वह सऊदी जाने के लिए तैयार हो जाती है। हेलो, क्या है ये, कहाँ से आया ये? गिटार है इंसू का। तो गिटार बजाने के लिए लेके जा रही हैं क्या इसको? तुम माँ बेटी के सर से गिटार का भूत कब उतरेगा?
इनसे एक काम कर, इस गिटार को उठा, उधर डाल के आजा डस्टबिन में। सुनिए ना, इंसू के पास इस गिटार के अलावा कुछ नहीं है। इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं, एक गिटार भी ले चलते हैं ना। गिटार नहीं, कबाड़ है ये। कबाड़ नहीं, गिटार है इंसू का। एक और बार गिटार बोला ना, पूरी पब्लिक के सामने ऐसा तमाचा मारूंगा ना, देखो कोई आइडिया भी नहीं होगा। बल्कि गिटार भी नहीं, ड्रीम है उसका। और ड्रीम के बिना ना जिंदगी का कोई पॉइंट नहीं होता, ना जीने का, ना मरने का, ना सोने का, ना जागने का। ड्रीम देखना बेसिक होता है और इतना सबको अलाउड होना चाहिए। ओए, सड़ा के ये क्या? एक बार बोला ना गिटार यही रहेगा तो यही रहेगा। ठीक है, ठीक है, गिटार भी यही रहेगा, मैं भी यही रहूंगी, इंसू भी यही रहेगी। हम नहीं आएंगे आपके साथ रियाज। क्या कर रही है ये? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, क्या कर रही है ये? क्या कर रही है? कुछ पूछ रहा हूँ मैं। ओए, क्या कर रही है ये? क्या है ये? मुझे पढ़ना नहीं आता, आपको आता है ना? पढ़ लो। इस पर साफ साफ लिखा है कि अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया ना तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। चलो इंसू। नज़मा, चलो अरे यहाँ गिटार की बात है ना नज़मा। और नज़मा लेके चल चलेंगे गिटार को। नज़मा, इंसिया सुन तो सही, गिटार लेके चल चलेंगे। अरे लेके चल चलेंगे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद नज़मा और इंसिया फिल्म फेयर अवार्ड्स में पहुंच जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म फेयर अवार्ड्स। नमस्ते, खमागरी, केम छो, मोजामा। तो कैसे हैं आप सब? लेट्स स्टार्ट द अवार्ड फंक्शन नाइट। सो द अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल सिंगर गोज टू एनी गेसेस? सर, क्या आपको पता है? मैम, क्या आपको पता है? चश्मे वाली दीदी, आपको पता है? सीक्रेट सुपरस्टार। यस, सीक्रेट सुपरस्टार। सीक्रेट सुपरस्टार, क्या तुम यहाँ पर हो? सीक्रेट सुपरस्टार, अगर तुम यहाँ पर हो तो जल्दी से स्टेज पे आ जाओ। Guys, give a big round of applause for Secret Superstar. Thank you. बस देरी है उसे निकालने की, उससे ज्यादा जरूरत है किसी एक सपोर्ट सिस्टम की जो थोड़ा सा पुश करे। तो बढ़िए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कर आगे बढ़ती, हर बंधन को तोड़कर निखरती। उसकी आंखों में सपनों की झलक है, उसकी हौसलों में तूफानों की चमक है। वो खुद चलकर भी रोशनी फैलाए, हर मुश्किल में भी आगे बढ़ जाए। मत समझो उसे अबला, वो निर्बल नहीं, वो सृजन भी है और संसार भी है।